रीवा जिले के गढ़ग्राम में एक बड़े चोरी के मामले का खुलासा हुआ है, जहां आर्मी सूबेदार के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में 3 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे पीड़ित परिवार में आक्रोश फैल गया है। 7 मार्च को गढ़ग्राम निवासी एसके गुप्ता के घर 3 चोर घुसे और लाखों रुपए की चोरी की। घटना के बाद आसपास के लोगों ने जब घर को घेर लिया और घटना की सूचना दी, तो मकान मालिक ने गढ़ थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों के घरों में तलाशी ली गई, जहां कुछ चोरी का सामान भी बरामद हुआ। हालांकि इसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। फरियादी एसके गुप्ता का आरोप है कि आरोपियों और उनके परिजनों से कड़ी पूछताछ नहीं की गई और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। फरियादी ने बताया कि करीब 6 से 7 लाख रुपए की चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। टूटी हुई सूटकेस और गहनों के खाली डिब्बे लेकर वह अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। फरियादी ने पुलिस से न्याय की उम्मीद जताई है, जबकि स्थानीय लोग भी मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से लेगी और आरोपी नाबालिगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी, यह देखने वाली बात होगी। मैं सूबेदार एसके गुप्ता आर्मी में सेवारत हूँ। 7 मार्च 2025 की अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। घर में चोर घुसे हुए थे। मेरे भाई बगल से उधर जा रहे थे, उन्हें खटपिट की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने फ़ोन करके हमें बताया कि आपके घर के अंदर चोर घुसे हुए हैं और गांव के सभी लोगों ने हमारे घर को घेर लिया। उन्होंने बोला पुलिस थाना प्रभारी गढ़ अवनीश पांडे निरीक्षक को फ़ोन करके हमने बताया कि हमारे घर में चोर घुसे हुए हैं, आप पुलिस टीम भेज करके उन्हें अरेस्ट करें। उन्होंने पुलिस टीम भेजा और गाँव वासियों के समक्ष उन्होंने 3 आदमियों को रंगे हाथ अंदर से पकड़ा। अब पकड़ने के बाद वो वहाँ पर लेकर चले गए थाना में ले जाने के बाद शाम को छोड़ दिया। मैंने उसी समय अपने अधिकारी से आर्मी में बात करके छुट्टी ली और छुट्टी ले करके 7 तारीख को चल दिया और 8 को गढ़ में पहुँच गया। पहुँचने के बाद 9 तारीख को मैं टीआई साहब को आवेदन दिया कि मेरी एफआईआर दर्ज की जाए, जाँच की जाए और क्या क्या सामान बिखरा हुआ है। उसी समय एएसआई HD वर्मा जाँच अधिकारी थे और टीम गई थी, उन्होंने वीडियो वगैरह सब बनाया हुआ है, क्या क्या सामान चोरी हुआ है और हमने भी जाकर के आवेदन पत्र और चोरी की लिस्ट की सामान की सारी उनको दी, जिस पर उन्होंने ये बोला कि ये बच्चे 15-16 साल के हैं, नाबालिग के, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। तत्पश्चात मैंने फिर एसपी साहब को फ़ोन से बताया कि सर ऐसा बोल रहे हैं। एसपी साहब ने बोला कि एफआईआर दर्ज होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एक दिन और गया, फिर उसके बाद टीआई महोदय को फिर से बुलाया गया मेरे अनुरोध से और जो चोरी किए थे उनके घरों में छापा मारा गया। छापा मारने पर एक के घर से आधा सामान कुछ बरामद हुए हैं, जैसे ब्लोवर हीटर, टीवी कैबिनेट। दूसरे के घर से भी नीला कलर का टेप बरामद हुआ। वो बोलता है कि मैं सिर्फ टेप लिया हूँ और कुछ नहीं। 2-3 दिन उनको टाइम मिल गया है, घर से बाहर इधर उधर सामान रख दिए, पूरा बरामद नहीं हुआ लेकिन कुछ बरामद हुआ है। उसके बाद जब हमने बोला कि एफआईआर दर्ज की जाए और मुझे कापी दी जाए, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से ये कहा कि मैं अज्ञात व्यक्तियों के नाम से एफआईआर दर्ज करूंगा, लेकिन इनके नाम से नहीं करूंगा। मैंने बताया कि उनके माता पिता वयस्क जो है और बच्चे सब सम्मिलित हैं, तो और इसके बावजूद जब हमने जांच किया तो हमारा रैक बना हुआ है आरसीसी के घर के अंदर, तो वो लेडीज के पैरों के निशान है जो ऊपर चढ़ के बर्फ खोलने गई थी, जिस पर के हम टीआई महोदय को स्केल से उनके पैर के चिन्हों के नाप को देख करके थाना प्रभारी गढ़ को जांच के लिए दिया कि ये लेडीज घर के सामने वाली है जिसको मुझे शंका है, इसे बुला करके इसके पैरों के छाप की जांच कर ली जाए, कितने सेंटीमीटर का है कि नहीं है। लेकिन अभी इस कार्रवाई को अंजाम को बंद कर दिया गया और मुझे बिना बताए बिना पूछे मुझे बाहर कर दिया गया और अपने मनमाने तरह से एफआईआर दर्ज की कार्रवाई को पूरी की और मुझे बोला ये साइन कर दो। मैं साइन करने से इनकार किया। मैं बोला सर मैं असंतुष्ट हूँ, मैं इसके बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ राय परामर्श मसला लूँगा कि उनका क्या ये कहना है कि ऐसा कोई संवैधानिक कानून है कि कोई बच्चे अगर 10-12 साल के हैं चोरी करे, अपराध, रेप, हत्या करे तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, ऐसा टीआई का कहना है। लेकिन अभी हमने सभी ने देखा है कि बहुत से केसों में बच्चे रेप हत्या करते हैं तो उनको जुवेनाइल कोर्ट में पेशी होती है और उनके लिए भी बाल न्यायालय सुधार गृह है। लेकिन टीआई गढ़ आदमी स्वभाव से अच्छे हैं, लेकिन वो क्यों बचाना चाहते बच्चों को, ये बात मेरे समझ से परे है और जांच को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। जब ये फुटप्रिंट आया हुआ सोना चांदी जेवरात है जो कि 7 लाख के करीब के 8 लाख के है, जीएसटी का बिल भी है, मैं आपके सामने मीडिया में दिखाता हूँ, उनको भी सुपुर्द किया। लेकिन बिल होने के बावजूद भी उन्होंने सोना चांदी को हटा करके केवल 80,000 राशि की उन्होंने एफआईआर में दर्ज की है, जो कि हमने बोला कि ये देखिए इतना पूरा सामान चोरी हुआ है आपके सामने और आपकी टीम ने मेरे से पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, तो फिर ये 80,000 की कैसे? आज 80,000 में एक अंगूठी चेन नहीं मिलती है, मंगलसूत्र है, सोने की झुमके हैं, कमरबंद है, अंगूठियां हैं, 80,000
करके और बच्चों को बचाया जा रहा है और FIR दर्ज नहीं हुई और जांच को रोक दिया गया है, जबकि जांच के और भी पहलू है जिससे अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है। चोरी का सामान मिल गया आपका? चोरी का सामान कुछ हमें प्राप्त हुआ है और काफ़ी नहीं प्राप्त हुआ है। जेवरात कुछ नहीं मिले? जेवरात कुछ नहीं मिले हैं। क्या क्या मिला? जे ब्लोवर हीटर मिले हुए हैं और टीवी का कैबिनेट मिला हुआ है, जो कि पुलिस ने जब्ती में ले लिया है। नकदी कितनी थी? नकदी 80,000 रुपये थी। टोटल कितना गया था? टोटल कितने की चोरी हुई? टोटल 7-8 लाख के रेंज की चोरी है, सोना सब चीज़ों को जोड़कर। हम आर्मी में सूबेदार पद पर हैं, जो कि अभी सर्विस है। अभी मैं कपूरथला पंजाब में पदस्थ हूँ और अभी कुछ ही दिनों में मेरा हो सकता है तबादला भी हो जाए, वो तो आर्मी सिस्टम है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। अभी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई कोई बात? अभी हमने फ़ोन के माध्यम से SP साहब से बात की थी और हमने TI साहब से भी बात की थी और SP साहब ने बोला था, चूँकि फ़ोन से बात हुई थी, आज